कृतिका भाभी सुंदर लगती हैं। इस वर्ड को लेकर जो अरमान है वो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। मैंने खाली सुना था, मतलब वो क्या है, वर्ड्स को ट्विस्ट करके बोला जा रहा था, तभी मैं समझ गई थी कि ये गलत हो रहा है, बिकॉज ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान भी आके मुझे बोल देना उसने ऐसा बोला है, मैं विश्वास नहीं कर सकती। और मैं ये लिख के दे सकती हूँ अगर कहीं भी लिखना हो कि यार वो बंदा वैसा है ही नहीं। कोई लड़की उसको पसंद अगर आ भी गई ना तो फिर वो उसको पलकों पे रखेगा। पायल ने जो आके ये बताया वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने ये नहीं बोला इन अ गुड वे। अरमान तो चलो मेरे को उस इंसान के बारे में बात ही नहीं करनी है, वो रहन दो। घर वाला बाहर वाला कुछ तो हुआ था जिसमें विशाल ने सपोर्ट किया है, वो तो अपनी दोस्ती निभा रहा है। एल्विश ने तो आई थिंक सपोर्ट ही किया है ना। एल्विश ने सपोर्ट किया तो बस फिर सपोर्ट है तो सपोर्ट है। मैं रात को 2 बजे भी कॉल करूंगी तो वो आएगा मेरे लिए, क्योंकि दोस्ती है, चाहे वो अपने लाखों का काम छोड़कर आए। बिग बॉस से कॉल आता है कि भाई आ जाइए, इन्हें सपोर्ट करना है आपको पूरी जर्नी में। अगर बुलाया जाता है तो जरूर बुलाया जाएगा विशाल के लिए, तो ऑब्वियसली आई विल गो, नो डाउट्स अबाउट दैट। विशाल की कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है? विशाल की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना कभी थी ना अभी है। हाय, मैं हूँ समीक्षा सूद और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका टीवी पर। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी। मैं हूँ शिवम। दोस्तों आपको बता दूं कि बिग बॉस OTT 3 बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है और एक जो कंटेस्टेंट है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। विशाल पांडे उनका नाम है, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मैंने जहां तक उनकी वीडियोस देखी है उससे ये पता चल जाता है कि भाई हाँ ये बहुत अच्छे इंसान है और बिग बॉस OTT 3 में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। उनके ही गेम के बारे में बात करने के लिए उनकी बहुत करीबी दोस्त और उनकी कॉलीग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ काम भी करते हैं। समीक्षा इज हियर विद। कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया, आप बताओ। हम भी बहुत अच्छे हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपको हमेशा हमने देखा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, रील्स के थ्रू देखा है, बहुत सारी चीज़ों आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या आप बिग बॉस की फ़ैन हैं? जैसे हम सभी हैं, मैं नहीं हूँ, बट मुझे देखना पड़ता है क्योंकि मेरा काम है वो कि भाई इंटरव्यूज़ करो, देख कर ये सारी चीज़ें। बिग बॉस की फैन मैं तब होती या नहीं होती, ये क्वेश्चन तब होता है जब मैं देख रही होती। अच्छा, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं है कि मैं बिग बॉस नहीं देख रही, मैं कुछ भी नहीं देखती, मतलब कोई भी कंटेंट मैं नहीं देख रही। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अभी जैसे कोटा फैक्ट्री या कुछ भी आता है नया, मेरा ऐसा टाइम ही नहीं मिल पाता। प्लेटफॉर्म थी हमारे पास इतना है काम करने के लिए कि ऑनेस्टली कुछ भी कंटेंट कंज्यूम करने का टाइम नहीं मिलता। जो कंटेंट मैं कंज्यूम करती हूँ वो है इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू। ठीक है, उसमें जो दिख जाता है बिग बॉस, जो थोड़ा क्लिप्स में दिखता है उतना ही मुझे पता है। ये बहुत ज़्यादा मैं फॉलो नहीं कर। लेकिन इस बार का तो आपने जरूर फॉलो किया होगा, हाँ, क्योंकि विशाल जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब विशाल जा रहे थे कुछ एडवाइस आपने दी थी? क्योंकि आप बहुत मैच्योर लगती हैं बातों से भी, जब जो आप कंटेंट बनाते हैं उस तरीके से मैं बताता हूँ। मैं आपको पर्सनली नहीं जानता हूँ। हाँ। तो कुछ आपने राय दी उन्हें कि भाई ये करना चाहिए, जाके घर के अंदर ऐसे खेलना चाहिए, कुछ बातचीत हुई थी आप लोगों? देखो, मैंने उसको यही बोला था। मुझे 15 डेज पहले पता चला था कि वो जाने वाला है बिग बॉस में, तब से ही उसने मेरे से बात करनी शुरू कर दी थी कि ये करना है। और लगभग हर रोज़ कुछ ना कुछ बारे में हमारी बात होती थी कि ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो एक ही सजेशन मैंने उसको दिया था जो बहुत अच्छे से वो फॉलो भी कर रहा है, कि भाई बस तेरा ट्रू सेल्फ रहना चाहिए। फेस पे कोई भी विदाउट एनी मास्क, लेट पीपल जज यू। नाउ यू आर गोइंग टू बिग बॉस। ठीक है, अब तू ये नहीं सोच सकता यार लोग मुझे जज करेंगे, ये ना हो जाए, वो होगा ही। अब तू जा क्लियर फेस के साथ, बिल्कुल जो दिल में है वही मुंह पर और वही फेस पर। और वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला कि यार अगर तू इधर उधर कुछ छुपा भी जाएगा या कुछ गेम खेलेगा तो वो, क्योंकि वो दिल से वैसा वह है भी नहीं, मैंने कहा तू आगे उसको कैरी भी नहीं कर पाएगा। तो इससे बेटर यही है कि एकदम ट्रू गेम खेलियो, और वो एकदम ट्रू गेम ही खेल रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये मेरे सजेशन के बाद है, वो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, बहुत मैच्योर है। हाँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो खेल रहा है अच्छा, और पहले से भी काफ़ी सही है वो। बस ये है कि मुझे ये डर है कि उसको गुस्सा बहुत आ जाता है बहुत जल्दी है। तो मुझे ये था कि यार तो ना थोड़ा संभाल के खेलियो। मुझे आराम से मुझे एक्सपेक्ट ये था कि वो किसी को ना मार दे कहीं, क्योंकि उसको इतना गुस्सा आता है। पर वो इतने अच्छे से खेला, और इतना सब के बाद होने के बाद भी वो इतने अच्छे से मैच्योरली सब चीजें हैंडल कर रहा है। सो प्राउड ऑफ हिम। आपने कहा कि मुझे ऐसा ना लगे कि वो दूसरे को मार दे, बट पासा उल्टा हो गया है। अरमान मलिक जो हैं वो भी एक सोशल मीडिया क्रिएटर हैं। उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया। जस्ट उन्होंने कटेरिया के कटारिया जो भी उनका नाम कटारिया, उनके कान में विस्पर किया था कि भाभी सुंदर हैं। आई थिंक ये एक उनका वर्ड था कि कृतिका भाभी सुंदर लगती हैं, ये एक वर्ड था। इस वर्ड को लेकर
जो अरमान है वो उन्होंने थप्पड़ मार दिया, जोरों से थप्पड़ मार दिया, ये पूरे इंटरनेट पर बवाल है, सबने देखा है। भाविन ने आई थिंक रिएक्ट किया है उस पर, काफी लोगों ने उस इंटरव्यू को भी देखा है, लाखों लोगों ने। लोग विशाल के सपोर्ट में उतर आए, पूरी तरह से दिख रहा है, क्योंकि कोई भी वीडियोस आपके डालो वो लाखों में व्यूज हैं, क्योंकि लोग ऑब्वियसली अच्छी चीजों को लोग सपोर्ट करते हैं, राइट। समीक्षा, मैं जानना चाहूंगा कि आप एज ए उनकी फ्रेंड, कॉलीग, मेंटोर, जो भी बोले, आपको ये बातें कैसी लगी? क्या लगा कि वो जब उन्होंने ऐसा बोला, क्या आपको लगा? जब पहली बार जब मैंने वीडियो नहीं भी देखी थी, और तब मैंने खाली सुना था, जब ट्विटर पे किसी ने डाला था और खाली मेरे पास न्यूज़ आई थी कि ऐसा ऐसा हो गया और उसने ऐसा बोला है, मतलब वो क्या है, वर्ड को ट्विस्ट करके बोला जा रहा था, तो तभी मैं समझ गई थी कि ये कुछ तो गलत हो रहा है, बिकॉज ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो ऐसा, मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर कोई भगवान भी आके मुझे बोल दे ना उसने ऐसा बोला है, मैं विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैं 5-6 साल से उसके साथ काम कर रही हूँ। जितनी मैंने रोमांटिक वीडियोस उसके साथ बनाई होंगी ना, किसी ने नहीं बनाई होंगी दुनिया में। और मैं ये लिख के दे सकती हूँ, अगर कहीं भी लिखना हो, कि यार वो बंदा वैसा है ही नहीं। किसी दिन अगर कोई लड़की उसको पसंद अगर आ भी गई ना, तो फिर वो उसको पलकों पे रखेगा। तो वो बहुत अलग बंदा है यार। इस सब जो उसे जज किया जा रहा है, और मैं आपको बताती हूँ जो अंदर कंटेस्टेंट्स है ना, उनके साथ भी क्या गलत हो रहा है। उनके साथ ये गलत हो रहा है कि उनको आधी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। पायल ने जो आके ये बताया, ये जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने ये नहीं बोला इन अ गुड वे, ये नहीं उनको बताया गया, ठीक है। अब अरमान तो चलो, मेरे को उस इंसान के बारे में बात ही नहीं करनी है, वो रहन दो। बाकी अगर कंटेस्टेंट्स की बात करें तो उनको भी नहीं पता है, तो उनको जितनी इन्फॉर्मेशन है वो उससे जज कर रहे हैं। हमें पता है पूरी इन्फॉर्मेशन, तो हमें पता है कि वो सही है। अभी आधी इन्फॉर्मेशन दोगे तो फिर कोई उसी हिसाब से जज करेगा ना। एब्सोल्युटली। लेकिन आपको नहीं लगता कि अरमान को वहीं पे एविक्ट कर देना चाहिए था, बिग बॉस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था? क्योंकि इसके पहले भी एक सीजन में अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि समर्थ उन्हें प्रोवोक कर रहे थे, बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, तो उन्हें इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया गया था। ईशा वाला करेक्ट, हाँ, तो इमीडिएटली उन्हें टर्मिनेट किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें बुलाया गया जस्ट बिकॉज ऑफ सम, हाँ नहीं किसी वजह से उनको वापस से बुलाया गया था शो में। तो प्लीज आप बताइए। मेरे को लगता है कि पहले तो उनको रखा ही क्यों है शो में, सबसे बड़ी बात तो, मतलब बिग बॉस जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे अरमान को रख सकता है शो में? पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ में आ रही। दूसरी बात यह है कि जब रूल्स ही है ये कि अगर निकालना है इस चीज के बाद तो निकालना चाहिए था ना, क्यों नहीं निकाला? हम आई थिंक पूरी इंडिया इस चीज से डिसअपॉइंटेड है विद बिग बॉस कि जब आपने हमेशा ये किया है तो इस बार ऐसा क्या हो गया? स्पेशल केस, इनफैक्ट ये स्पेशल केस भी नहीं है, ये तो कुछ केस ही नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल रॉन्ग केस है ये। स्पेशल केस नाम इसको देकर कर दिया गया है, और ये भी जो है आपस में कंटेस्टेंट्स ने जो है ये डिसीजन लिया है। मैं वही बोल रही हूँ ना कि अब मैं क्या कमेंट करूँ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वो कंटेस्टेंट्स को जो है इन्फॉर्मेशन भी आधी है, तो अब जब उनको पता ही नहीं है कि उसको बोल रहा है, मतलब उसने किस वे में बोला है, खाली लव को पता था, अब उसने क्यों नहीं क्लेरिफाई किया वो पता नहीं। कहीं ना कहीं लोग दोस्ती पर भी सवाल उठा रहे हैं कि लवकेश कटारिया जो हैं वो दोस्ती पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि बहुत दोस्त कहते थे। हालांकि स्टार्टिंग में जब वो आए थे स्टेज पर थे तो दोनों में थोड़ी बहुत कंटेंट को लेकर इधर उधर हो गया था, बाद में वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन लवकेश कटारिया ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया है इस टाइम पे। वो भी बोले कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत लगा उस वे में, ऐसा बहुत सारी चीजें भी बोली, सपोर्ट नहीं किया इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? अभी तो और आगे देखने की मिलेगी हमें दोस्ती उनकी क्या चल रहा है। मुझे ये पता है कि विशाल तो सपोर्ट कर रहा है ना उसको, ठीक है। ऑफ कोर्स आज भी जो भी है वो घर वाला बाहर वाला कुछ तो हुआ था जिसमें विशाल ने सपोर्ट किया है, तो वो तो सपोर्ट कर ही रहा है, वो तो अपनी दोस्ती निभा रहा है। तो होपफुली एल्विश ने तो आई थिंक सपोर्ट ही किया है। हाँ, एल्विश ने सपोर्ट किया, तो बस फिर सपोर्ट है तो सपोर्ट है। लेकिन आपको नहीं लगता कि विशाल को उनकी तरफ अब ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? आपको अब उनको अपनी गेम ऐसे नहीं होता। जब दोस्ती है तो दोस्ती है, मतलब अगर उसने बोला है कि दोस्ती है, अगर मेरे साथ उसकी दोस्ती है, उसने मैं रात को 2 बजे भी कॉल करूंगी तो वो आएगा मेरे लिए, क्योंकि दोस्ती है, चाहे वो अपने लाखों का काम छोड़ कर आए, तो उसने दोस्ती, उसके लिए दोस्ती है तो वो तो निभाएगा। एब्सोल्युटली। तो लेकिन आपको बुलाया जाता है अभी कि बिग बॉस से कॉल आता है कि भाई आ जाइए, इन्हें सपोर्ट करना है आपको पूरी जर्नी में, तो आप अब जाएंगी? अगर बुलाया जाता है तो जरूर। दिक्कत खाली यही है कि बिग बॉस का
मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे बिग बॉस की। अच्छा। मैंने मतलब ऐसा फॉलो नहीं किया बिग बॉस, नॉट अ कल्ट फॉलोअर। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर बुलाया जाएगा विशाल के लिए तो ऑब्वियसली आई विल गो, नो डाउट्स अबाउट दैट। राइट। लेकिन आखिरी सवाल एक पूछना चाहूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स ना सारी चीज़ें जानते रहे। अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे बारे में सारी चीज़ें वो जानता रहेगा। तो आप बताइए विशाल की कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है? क्योंकि मुझे नहीं पता, अगर वो सोशल मीडिया पर होगी तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, तो प्लीज़ बताइए थोड़ा। हमारी तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही है समीक्षा किसकी गर्लफ्रेंड है। तो नहीं, एज फार एज आई नो विशाल की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना कभी थी ना अभी है। कब से आप जानती हो उन्हें? 6 साल पहले से? 6 साल पहले से। तब इस टाइम के बीच में उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। Okay. इनफैक्ट पहले भी नहीं थी। ओके। मतलब ये मुझे पता है, ये जो उसने मुझे बताया। बहुत कॉन्फिडेंट है ये। थैंक यू सो मच फॉर गुड कॉन्टेस्टेंट फॉर बिग बॉस। मेरे तरफ से भी थैंक यू सो आप मच। मुंबई आ रहे हैं? आप मुंबई आ रहे हैं। क्या लगता है जीतेंगे विशाल? बिल्कुल, क्यों नहीं। पूरा सपोर्ट है, पूरी इंडिया का सपोर्ट है उसके साथ, क्यों नहीं जीतेगा। बिल्कुल। और उसके अलावा है भी कौन अभी शो में, मतलब। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। इट वाज लवली टॉकिंग। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।